हेलो, कैसे हो आप सब लोग। कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कि भारत के अंदर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार कितने हैं, कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है, कौन कौन से मौके क्षेत्र हैं, और इससे संबंधित जो दूसरे क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये जो स्थिति है आज के अनुसार है। ठीक है, सबसे पहले हम पेट्रोलियम की का परिचय पढ़ते हैं। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है। कोयले की तरह वनस्पतियों और जीवाश्म के पृथ्वी के नीचे दब जाने से इसका निर्माण होता है, और इसके निर्माण में है ना बहुत लंबा समय लगता है। अगर हम प्राकृतिक रूप से यह जो काले गाढ़े द्रव के रूप में प्राप्त होता है, जिसको हम कच्चा तेल या क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको ऑनशोर और ऑफशोर, ऑनशोर का मतलब क्या होता है कि आपका धरातल से और समुद्र के अंदर से दोनों जगह से निकाला जाता है। और जो ये कच्चा तेल है इसको बाद में जो रिफाइन किया जाता है, जिसकी रिफाइन करने के बाद इसमें से बहुत सारे जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है वो प्राप्त होते हैं, जैसे कि मिट्टी का तेल जिसको हम केरोसिन बोलते हैं, डीजल है, पेट्रोल है, विमान का ईंधन ईंधन है, कृत्रिम रबड़ है, कृत्रिम रेशा है, थर्मोप्लास्टिक है, बेंजीन मिथासोल है, प्लास्टर है, एक्रिलेट है, डिटर्जेंट है, एरोमेटिक्स तत्व है, गैसोलीन है, कार्बन ब्लैक है, डाई है, रंग द्रव्य है, विस्फोटक है, छपाई की स्याही है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म है, ग्रीस है, कॉस्मेटिक है। मतलब बहुत सारे जो बायो प्रोडक्ट हैं वो कच्चे तेल से निकाले जाते हैं। इसलिए जो इसका जो उपनाम है उसके रूप में इसको ब्लैक गोल्ड या काला सोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको बात करते हैं कि विभिन्न जो उत्पाद अलग अलग तापमान पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से इसको दूर किया जाता है। उसके बाद जो मेनली चीज़ है कि भारत में पेट्रोलियम का इतिहास कैसा है। भारत में जो पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो असम में है डिगबोई, मुंबई में है मुंबई हाई, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश हैं। भारत में जो सर्वप्रथम है जो पेट्रोलियम है 1860 में असम के मार्गेरे में खोजा गया था, तथा 1867 के अंदर माकुम क्षेत्र में और 1889 के अंदर डिगबोई क्षेत्र में तेल की खुदाई की गई थी। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो ये क्षेत्र हैं 1860 में मोरगोय, 1867 में माकुम क्षेत्र और आपके 1889 में डिगबोई, ये स्थान ऐसे हैं जहां पर भारत के पेट्रोलियम को खोजा गया था। ठीक है, उसके बाद जो आगे की सिस्टम चलता है कि आप लोगों को देखा होगा असम एक मुख्य क्षेत्र है जहां पर सबसे पहले जो आपका जो तेल पदार्थ निकाले गए थे 1956 के अंदर ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन उसकी स्थापना की गई थी। 1955 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना और 1956 में ONGC की स्थापना की गई थी, जिसको इसके साथ ही सोवियत, रूस, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी की तकनीकी सहायता से देश के अंदर जो तेल है वो खोजा गया था। उसके बाद 1959 के अंदर ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना ब्रिटेन तथा भारत के संयुक्त रूप प्रयास के रूप से की गई थी। इसमें असम तथा अरुणाचल प्रदेश में तेल की खोज का उत्पादन प्रारंभ करना मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद 1974 का समय है वह आपका बॉम्बे हाई की खोज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC 1961 में खंबात के क्षेत्र और 1976 में जो आपका बॉम्बे हाई क्षेत्र तेल की खोज की गई थी। 1964 में इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड तथा इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड का विलय करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये इसका इतिहास है। प्रमुख जो पेट्रोलियम क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से असम अराकान बेसिन, बॉम्बे हाई सबसे बड़ा क्षेत्र है, कॉम्बे गुजरात के अंदर, कृष्णा गोदावरी बेसिन जो आपका, और उसके बाद राजस्थान बाड़मेर का क्षेत्र है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो तेल
के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र हैं। अगर मैं इनको एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र घाटी की। देश की सबसे पहली खोजी गई तेल की पेटी है जो दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक लगभग 1300 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसके अंतर्गत प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र डिब्रूगढ़ तथा शिवसागर जिलों में स्थित है। डिगबोई तेल क्षेत्र डिब्रूगढ़ जिले से लगभग 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है। डिब्रूगढ़ के प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र डिगबोई, बप्पांग, हंसपुरा और पेटोला है। यहाँ प्राप्त अधिकांश अशुद्ध तेल डिगबोई शोधनशाला से परिष्कृत किया जाता है। उसके बाद सेकंड आता है गुजरात तट। देश का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ तेल की उत्पादन की दो पेटियों के रूप में जाना जाता है। पहला खंबात की खाड़ी के पूर्वी तट के समीप अंकलेश्वर तथा खंबात प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके अलावा खेड़ा से महसाना तक कल्लोल, सानद, नौगाम, बेचारजी और महसाना प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। लूनेज गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। यहाँ पर लगभग 62 कुएं खोदे गए हैं। गुजरात राज्य में स्थित अन्य उत्पादक क्षेत्र में बकोल का नाम आता है। अंकलेश्वर जो गुजरात के भड़ोच में स्थित है, जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ तेल की खोज जुलाई 1958 में की गई थी, जबकि उत्पादन वर्ष सन 1961 में शुरू हुआ था। इस क्षेत्र में अब तक लगभग 170 तेल के कुएं खोदे जा चुके हैं। मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में खोजे गए 23 तेल उत्पादक कुओं में प्रमुख तेल उत्पादक कुएं हैं। उसके बाद आपका पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। इस तेल क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रमुख तेल क्षेत्र आते हैं, बॉम्बे हाई, बसीन और आलियाबेट तेल क्षेत्र। बॉम्बे हाई तेल देश का सबसे बड़ा प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें कुल उत्पादन का लगभग 45% तेल यहाँ से प्राप्त होता है, जो मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। यहाँ के तेल में पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा अधिक मिलती है। इस तेल क्षेत्र की खोज वर्ष 1973 में हुई तथा उत्पादन सन 1900 आपका क्षेत्र में हुआ। ठीक है। बॉम्बे हाई के दक्षिण में एक पश्चिम में स्थित है बसीन तेल क्षेत्र। लगभग 1900 मीटर की गहराई से तेल प्राप्त किया जाता है। आलियाबेट क्षेत्र है, भावनगर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। खंबात की खाड़ी से आलियाबेट द्वीप के समीप स्थित है। उसके अलावा जो पूर्वी तट के तेल क्षेत्र हैं, जिसमें इस क्षेत्र के अंतर्गत गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा प्रदेश में पाया जाने वाला खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों को शामिल किया गया है। कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन की स्थित रावा क्षेत्र, अमलापुर, कावेरी बेसिन के नारिमम और कोयरापल्ली प्रमुख तेल क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। भारत के और इसके आगे प्रमुख जो अगर हम रिफाइनरी की बात करते हैं, डिगबोई आईओसी के अंतर्गत असम राज्य में 19 के अंदर, मुंबई एचपीएसएल बीपीसीएल के अंतर्गत आती है। और उसके बाद आती है जामनगर, विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी के रूप में। पारादीप आईओसी कुल क्षमता लगभग 300 प्लस MMTPA 2030 तक का ये लक्ष्य है जो इसमें आपकी बात करते हैं। ठीक है, तेल की प्रमुख रिफाइनरियों की बात करते हैं। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ क्या आती है इसमें, एक जो सबसे मेन चीज़ है रिलायंस पेट्रोलियम शोधशाला जामनगर के अंदर 1999 में स्थापित की गई थी। यह विश्व की विशालतम शोधशाला मानी जाती है और भारत में सर्वप्रथम गहन ऊर्जा संकट 1973 ईस्वी में पैदा हुआ था। यह आपका छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जब तेल निर्यातक देश ओपेक ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना तक वृद्धि कर दी थी। देश की प्रथम 2G एथनॉल बायो रिफाइनरी पंजाब के बठिंडा में लगाई जाने वाली देश की प्रथम सेकंड जनरेशन एथनॉल बायो रिफाइनरी की स्थापना 25 दिसंबर 2016 को की गई थी। तो ये था आपका पेट्रोलियम। उसके बाद प्राकृतिक गैस। ये क्या है? प्राकृतिक गैस अधिकांश खनिज तेल के साथ ही संबंध मिलती है। ठीक है, जहाँ पर तेल के भंडार स्थित हैं उन कुओं के पास ही ये प्राकृतिक गैस मिलती है। इसका उपयोग ताप शक्ति संयंत्र, उद्योग, घरेलू ईंधन तथा उर्वरकों के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रमुख जो क्षेत्र है इसके बॉम्बे हाई,
केजी बेसिन। उपयोग मुख्य रूप से एलपीजी, सीएनजी, उर्वरक, बिजली और स्वच्छ ईंधन कम CO2 गैस का उत्सर्जन करती है। देश की जो प्राकृतिक गैस के क्षेत्र की खोज का उत्पादन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ठीक है। ऊर्जा परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में एक है आपकी ऊर्जा गंगा पाइपलाइन 2016 से, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 2030 तक और 2G एथलॉन बायो रिफाइनरी, ये भी इसमें एक आपका इसमें आती है। जो ऊर्जा गंगा परियोजना है 24 अक्टूबर 2016 को वाराणसी में ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के पूर्वी क्षेत्र के निवासियों को PNG पाइप्ड नेचुरल गैस और वाहनों के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उपलब्ध करवाना था। इस योजना में 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लिए 51,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। यह परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल द्वारा पूरी की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत जगदीशपुर जो उत्तर प्रदेश में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल तक लगभग 2050 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी है, जिसे वर्ष 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरी भी हो गई है। मैं इसके साथ मैं आपको मानचित्र दिखाना थोड़ा सा भूल गया। ठीक है। उसके बाद देश की सर्वप्रथम CNG ईंधन संयंत्र जैव CNG ईंधन संयंत्र 13 अगस्त 2016 को पुणे महाराष्ट्र में शुभारंभ किया गया। यह संयंत्र कृषि अपशिष्ट से CNG का उत्पादन करता है। इस संयंत्र पुणे स्थित प्रिमोव इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की अवधारणा के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें जिसे कहीं भी दोबारा बनाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद जो इसमें आता है वर्तमान स्थिति 2026 के अनुसार उत्पादन जो गैस का है, नेचुरल गैस का है, वो 30 से 35 मिलियन टन प्रति वर्ष। आयात निर्भरता 85 से 90% है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि का रखा गया है और 2030 का जो विजन रखा गया है ऊर्जा आत्मनिर्भरता लक्ष्य 2030, जिसके अंदर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9 फरवरी 2016 को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के लिए हाइड्रोजन विजन 2030 जारी किया, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का भरपूर उपयोग करने के लिए आवश्यक कदमों का उल्लेख किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हाइड्रोकार्बन को सामाजिक एवं आर्थिक विकास का एक विशेष साधन बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। हाइड्रोजन विजन 2030 जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है, इसी तरह की एक पहल है, जिसमें मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत खाका तैयार किया गया है। इस विजन दस्तावेज को तैयार करने के लिए CRISIL अवसंरचना परामर्शी द्वारा भागीदार की भूमिका निभाई गई है। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को शामिल किया गया है और इनके अतिरिक्त बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान के साथ हाइड्रोकार्बन अनुबंध एवं व्यापार अवसरों की खोज करना, क्षेत्र में मेक इन इंडिया योजना को लागू करना, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का विकास करना, हाइड्रोकार्बन विजन 2030 के ऊपर फोकस क्षेत्र है। अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं, पेट्रोलियम भारत की ऊर्जा की रीढ़ की हड्डी है। इसके ऊपर जो ऊर्जा के लिए है आयात के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर रहता है। प्राकृतिक गैस एवं हरित ऊर्जा भविष्य का मार्ग बनाती हैं। तो ये था भारत के अंदर जो आपके ऊर्जा के संसाधन है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते रहें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। आपका प्यार ऐसे ही बरसता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।